बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़न विद रबीहा। आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये कितना ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा बेक हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ था। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मज़ेदार बना था। आप घर पर ढेर सारे पिज़्ज़े बच्चे और बड़ों की पसंद के बासानी घर पर बना सकते हैं। आइए देखते हैं ये पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाएगा। आधा किलो मैंने बोनलेस चिकन लिया है जिसके मैंने क्यूब्स काट लिए हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला। हाफ टी स्पून पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे ओरिगेनो। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और 1 टीस्पून जाएगा इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। ये हाफ टी स्पून का चम्मच था इसलिए मैंने 2 चम्मच डाले हैं। 1 टीस्पून जाएगा इसमें रेड चिली सॉस और 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें सोया सॉस और 2 टेबलस्पून डालेंगे हम इसके अंदर ऑयल और 1/4 कप डालेंगे हम इसके अंदर पानी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इसे 2 घंटे के लिए हम मैरिनेट करेंगे। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। जब तक ये मैरिनेट होता है उतनी देर में हम डो तैयार कर लेते हैं। एक खाली बाउल लिया है। 1/4 कप इसमें नीम गर्म पानी ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें चीनी ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून हम इसमें ईस्ट शामिल करेंगे और इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए राइज होने के लिए छोड़ेंगे काउंटर पे ही। उतनी देर में हम मैदा छान लेते हैं। मैदा हमने छान लिया है। 4 कप ये मैदा है। इसमें हम 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून इसमें ड्राई मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और दरमियान में इसका एक छोटा सा होल बनाएंगे और इसमें जो मिक्सचर हमने तैयार करके रखा हुआ था इसको ऐड करेंगे। अच्छी तरह साफ करके हमने सारा मिक्सचर इसमें ऐड करना है। इसको मिक्स करेंगे हम और साथ ही हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। दूध लेंगे हम नीम गर्म 1 कप। थोड़ा थोड़ा करके हमने ऐड करना है और चम्मच की मदद से हम पहले मिक्स करेंगे। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके आप डालते जाएं और इस तरह आटे को गूंथते जाएं। सारा दूध नहीं आपने डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और फिर आटा गूंथते जाएंगे। 1 कप हमने इसमें नीम गर्म दूध शामिल कर दिया है। अब हम इसे हाथ की मदद से गूंदेंगे। 12 से 15 मिनट हमने इसको गूंदना है अच्छा सा। ये देखिए 12 से 15 मिनट हो चुके हैं और सॉफ्ट सी डो हमने तैयार कर ली है। बहुत ही ज़बरदस्त से हमारी ये डो गूंद गई है। अब हम इसे राइस करने के लिए छोड़ेंगे जिसके लिए हमने बाउल को ग्रीस करना है और इसको काउंटर पे हम गर्म जगह पे छोड़ेंगे 2 घंटे के लिए राइस होने के लिए। जितनी देर में ये राइस होती है हम अपने चिकन को पका लेंगे जिसको हमने मैरिनेट करने के लिए छोड़ा था। पैन प्री हीटेड है। इसमें हम चिकन ऐड कर दिया है। क्योंकि हमने इसमें ऑयल भी शामिल किया हुआ है, पानी भी शामिल किया हुआ है, तो हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। इसको ढक के हम 7 से 8 मिनट पकाएंगे लो फ्लेम पे। इसमें हमने चम्मच नहीं चलाना, इसको हमने ढक के पकाना है। क्योंकि प्री हीटेड पैन था तो बोटियाँ साथ चिपक जाती हैं। 7 से 8 मिनट हम इसको पकाएंगे। उसके बाद फिर हम इसमें चम्मच चलाएंगे। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें चम्मच चलाएंगे और इसको मिक्स कर देंगे ताकि सारी बोटियाँ अच्छे से इक्वल पक जाएं और चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा तो अच्छे से ये हमारा चिकन पक जाएगा। क्योंकि हमने भी इसमें 1/4 कप पानी ऐड किया हुआ है। टोटल टाइम हो गया है इसको 15 से 20 मिनट पकते हुए। ये देखें बोटी भी अच्छे से गल चुकी है। अब हम इसे काउंटर पे छोड़ेंगे ठंडा होने के लिए। इतनी देर में हम पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर लेते हैं जिसके लिए हमने 1/4 कप केचप लिया है। हाफ टी स्पून हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ टी स्पून हमने इसमें ओरिगेनो शामिल किया है और अच्छे से ज़बरदस्त सी हमारी पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो गई है। 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम डो चेक कर लेंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ये डो राइज हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त सी। 2-3 मिनट इसको हम मज़ीद गूंद लेंगे। ये आपको देखने में नज़र आ रही है कितनी ज़बरदस्त सी सॉफ्ट सी डो हमारी बनके तैयार हुई है।
बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये डो राइज हुई थी। अब हम पिज़्ज़ा बना लेंगे, जिसके लिए हमने 1 कप प्याज लिया जिसको बारीक काट लिया है, 1 अदर शिमला मिर्च है, ऑलिव्स हैं 1 कप, और चिकन भी ठंडा हो गया है, पिज़्ज़ा सॉस भी बना ली है, 1 कप मोज़रेला और चेडर चीज़ है। अब हम मैदा डस्ट करेंगे। मैदा हमने डस्ट कर लिया है। अब हम इसको फैलाएंगे और पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम पेड़ा बनाएंगे। अगर आपको पिज़्ज़ा की रोटी पतली पसंद है तो आपने पेड़ा छोटा बनाना है, और अगर आपको पिज़्ज़ा की रोटी थोड़ी सी मोटी पसंद है तो आपने पेड़ा थोड़ा सा बड़ा बनाना है। और अपने पिज़्ज़ा पैन के हिसाब से आपने रोटी बेलनी है। सेम उसी तरह हम इसकी रोटी बनाएंगे, पेड़ा बनाएंगे, जिस तरह आम नॉर्मल हम घर में रोटी बनाते हैं। और जितना आपके पिज़्ज़ा पैन का साइज़ हो उतनी ही आपने इसकी रोटी बेलनी है। और पिज़्ज़े में सबसे मेन चीज़ जो है वो डो है। जितनी अच्छी आपकी डो होगी उतना ही अच्छा आपका पिज़्ज़ा बनेगा। आप इसी तरह पूरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, तो इंशाल्लाह आपका भी पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छा बनेगा, सॉफ्ट बनेगा। मैंने पूरी डिटेल से आपको इसकी डो को गूंदने का तरीका बताया है। सेम उसी तरह अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी डो कभी भी सख्त नहीं होगी, कभी भी आपका पिज़्ज़ा सख्त नहीं बनेगा, बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। मुझे ये रोटी थोड़ी सी पतली चाहिए तो मैं इसको थोड़ा सा पतला बेलूँगी। मैं आपको चेक करवा देती हूँ कितनी रोटी चाहिए मुझे इसकी। ये देखें, इतनी पतली मुझे इसकी रोटी चाहिए। अब हम इसको पिज़्ज़ा पैन में डालेंगे, जिसको मैंने ग्रीस कर लिया, और इसके ऊपर मैंने हल्का सा मैदा डस्ट कर लिया है। इसके ऊपर हम रोटी रखेंगे और इसको सेट करेंगे। सेट करने के बाद मैं इसको 10 मिनट के लिए कपड़ा लगा के दोबारा से राइज होने के लिए रखूँगी। इतनी देर में हम दूसरा पिज़्ज़ा तैयार कर लेते हैं। ये 10 मिनट हो चुके हैं। अब एक कांटे वाली चम्मच की मदद से मैं इसके अंदर छोटे छोटे सुराख करूँगी। हमने 2 पिज़्ज़े और भी बेल के रखे हुए हैं, वो भी राइज हो गए हैं, उनको भी हम तैयार करेंगे। अब हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, मोज़रेला और चेडर चीज़ इसके ऊपर डालेंगे। जितनी भी आपको पसंद हो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। चिकन डालेंगे इसके ऊपर। बहुत ही मज़ेदार सा ये चिकन बन के तैयार हुआ था, बिल्कुल परफेक्ट नमक मिर्च थी इसकी, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी और मज़ेदार सा ये चिकन बना था। अब अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसके ऊपर शिमला मिर्च और प्याज डाल सकते हैं, ऑलिव्स डाल सकते हैं, चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ डाल सकते हैं। चीज़ डालने के बाद हम इसके ऊपर दोबारा से ऑलिव्स डालेंगे, थोड़ी सी शिमला मिर्च डालेंगे, इसके ऊपर बोटियाँ डालेंगे, प्याज डालेंगे, और इसके ऊपर कुटी हुई लाल मिर्च और ऑरिगेनो इसके ऊपर थोड़ी सी स्प्रिंकल करेंगे और इसको साइड पे करेंगे। छोटा पिज़्ज़ा तैयार करेंगे हम। ये हम बच्चों के लिए बनाएंगे, बगैर मिर्चों के और बगैर सब्जियों के। इस तरह से इसके अंदर सुराख करेंगे, पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, इसके ऊपर मोज़रेला और चेडर चीज़ डालेंगे। आप इस तरह से बच्चों को सिंपल सा पिज़्ज़ा भी बनाकर दे सकते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। अब तीसरा पिज़्ज़ा बना लेते हैं। सेम उसी तरह ये थोड़ी सी मैंने रोटी मोटी ली है, इसके ऊपर हम ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा मटीरियल डालेंगे। सबकी पसंद का आज हम पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं। इसके ऊपर ज़्यादा डालेंगे हम मोज़रेला और चेडर चीज़, चिकन भी इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा लगाएंगे, सब्जियां लगाएंगे इसके ऊपर, प्याज और शिमला मिर्च, ब्लैक ऑलिव्स लगाएंगे, इसके ऊपर चीज़ डालेंगे और इसको बेक होने के लिए छोड़ेंगे। पतीला मैंने प्री हीट कर लिया है। ये मैंने इसके ऊपर फॉइल पेपर लगाया है ताकि इसकी स्टीम बाहर ना निकले। अब हम इसके अंदर पैन रखेंगे और इसको लो फ्लेम पे हमने 20 मिनट के लिए बेक करना है। फ्लेम भी मैं आपको चेक करवा दूंगी। इतनी सी फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। अब हम छोटा पिज़्ज़ा चेक कर लेंगे। इसको 10 मिनट हो चुके हैं, ये बेक हो गया है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये छोटा पिज़्ज़ा हमने बाहर निकाल लिया है। अब हम इसको आपको चेक करवाएंगे। ये आपको देखने में नज़र आ रहा होगा कितना ज़बरदस्त सा ये बेक हुआ है। 10 मिनट में ये बेक हो गया। आप बच्चों को इस तरह से बना के दे सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा आसान सा ये पिज़्ज़ा है। बच्चे बाज़ दफ़ा मिर्चें नहीं खाते, सब्जियां नहीं खाते, तो इस तरह से सिंपल सा पिज़्ज़ा वो बहुत ही इंजॉय करते हैं। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये बहुत ही सॉफ्ट सा पिज़्ज़ा बना है।
अब हम दूसरा पिज़्ज़ा चेक कर लेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। इसको एक दफ़ा हम पहले चेक करेंगे। चीज़ भी इसकी मेल्ट हो गई है। ये बहुत ही अच्छा सा बेक हो गया है। इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। बग़ैर ओवन के बहुत ही ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा बासानी घर पर बना सकते हैं और सबकी पसंद का पिज़्ज़ा बस बासानी घर पर बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा और सॉफ्ट सी इसकी डो बनी थी, बहुत ही ज़बरदस्त सी। ये मैंने वो पिज़्ज़ा बनाया है जिसकी मैंने पतली रोटी बेली थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। और दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें। अब तीसरा पिज़्ज़ा भी हमारा रेडी हो गया है। इसको भी 20 से 22 मिनट हो गए हैं। ये भी बेक हो गया है, इसके किनारों से ही पता लग रहा है। अब हम इसको बाहर निकालेंगे। बग़ैर ओवन के आप घर पर कितना ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा ये बेक हुआ है। कोई कह ही नहीं सकता ये बग़ैर ओवन के हमने पिज़्ज़ा तैयार किया है। अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे। इसकी कटिंग करेंगे। आप भी इसी तरह घर पर पिज़्ज़ा बनाएं, एंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार सा बासानी बग़ैर ओवन के इतना ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा आप घर पर तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनके तैयार हुआ था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।